ब्राइट इंडिया पब्लिक स्कूल, एन इंग्लिश मीडियम को एजुकेशनल सीनियर सेकेंडरी स्कूल, जहां पढ़ाई के साथ साथ होता है आपके बच्चे का ओवरऑल डेवलपमेंट। ब्राइट इंडिया पब्लिक स्कूल, नियर GC2, पॉयसागर रोड, अजमेर। एडमिशंस ओपन। वेरिकोस वेन जैसी बीमारी का इलाज अब अजमेर शहर के जाने माने हॉस्पिटल क्षेत्रपाल में सफलतापूर्वक किया जा रहा है, जिससे अजमेर शहर ही नहीं बल्कि पूरे अजमेर संभाग के लोगों को अब जयपुर या दिल्ली इस बीमारी का इलाज के लिए जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यदि आपको या आपके किसी रिश्तेदार को वेरिकोस वेन बीमारी है तो आप तुरंत अजमेर के पंछी नगर स्थित क्षेत्रपाल हॉस्पिटल में आए और अपना इलाज करवाएं। अजमेर के जाने माने क्षेत्रपाल हॉस्पिटल में जनरल एंड लेप्रोस्कोपिक सर्जरी कर रोगियों को पीड़ा से निजात दिलाई जा रही है। क्षेत्रपाल हॉस्पिटल में लेजर तकनीक से लेप्रोस्कोपी सर्जरी द्वारा मरीजों को राहत प्रदान की जा रही है। क्षेत्रपाल हॉस्पिटल के डॉक्टर सुभाषीष रॉय चौधरी ने इस बीमारी से जुड़े कई ऑपरेशन किए हैं। आइए जानते हैं क्षेत्रपाल हॉस्पिटल के डॉक्टर सुभाषीष रॉय चौधरी से लेजर सर्जरी क्या है, वेरिकोस वेन क्या होती है, लेप्रोस्कोपिक सर्जरी, जनरल सर्जरी, मिनिमल इन्वेसिव सर्जरी क्या है, लेप्रोस्कोपिक सर्जरी के क्या लाभ हैं, दूरबीन लेप्रोस्कोपी की क्या उपलब्धियाँ हैं। सबसे पहले आप अपना परिचय। गुड आफ्टरनून, मैं डॉक्टर सुभाषीष राय चौधरी, MS जनरल एंड लेप्रोस्कोपिक सर्जन। मैं यहाँ क्षेत्रपाल हॉस्पिटल में काम कर रहा हूँ। 10 बजे से 5 बजे तक मेरा टाइमिंग है आउटडोर का। उसके अलावा मैं इमरजेंसी सर्विस भी, जितना भी सर्जिकल केसेस आते हैं मैं देखता हूँ। डॉक्टर साहब, वेरिकोस वेन क्या है, ये थोड़ा सा डिटेल में बताएं। वेरिकोस वेन एक बीमारी है नसों का, जिसमें हम लोगों का जो सुपरफिशियल वेन होता है पैर का यूजुअली, तो वो मोर देन 3 मिलीमीटर जब फुल जाता है उसको हम लोग वेरिकोस वेन बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है, तो जो सुपरफिशियल वेन में ब्लड जमा हो जाता है और वो अंदर में वल्व का इनकॉम्पिटेंस होने के लिए वो बाहर अंदर ड्रेन नहीं हो पा रहा है। तो वहाँ पर हम लोगों को पैर में स्वेलिंग दिखता है, वेन्स बाहर से दिखता है, और उसके बाद और एडवांस स्टेज जब आ जाता है तो वहाँ पर नीचे पैर का लोअर जो पार्ट है उसमें कलर चेंजेस आ जाते हैं, ब्लैकिश कलर चेंजेस हो जाता है। और एडवांस स्टेज जब होता है उसमें हम लोगों का अल्सर भी दिख सकते हैं, तो उसमें उसको वेनस अल्सर बोलते हैं। तो वेरिकोस वेन ऐसे ही एक प्रॉब्लम है, और पेशेंट को कभी कभी पेन भी होता है, चलने में पेन होता है, दर्द होता है, और कलर चेंजेस आता है। ये सब इसको वेरिकोस वेन बोलते हैं। डॉक्टर साहब, ये लेजर तकनीक क्या होती है और लेजर द्वारा वेरिकोस वेन का क्या ऑपरेशन संभव है? हाँ, बिल्कुल संभव है। क्या है, पहले जो हम लोग ऑपरेशन जो ओपन सर्जरी होता था शुरू में, तो उसमें क्या होता है, पहले पैर में 3-4 जगह हम लोगों को चीरा लगाना पड़ता है, उसके बाद वेन्स को निकालना होता है। इसमें पोस्ट ऑपरेटिव हॉस्पिटल में पेशेंट को ज़्यादा रहना पड़ता है। ऑपरेशन के बाद घर जाके उसको काफ़ी लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए रेस्ट में रहना पड़ता है, और ऑपरेशन के दौरान ब्लीडिंग का भी चांसेस रहता है, ज़्यादा ब्लीडिंग होता है एक्चुअली, तो और इन्फेक्शन भी काफ़ी ज़्यादा होता है। लेकिन अभी नया टेक्निक जो है हम लोग लास्ट कुछ ही साल से यूज़ कर रहे हैं, उसको एंडोवेनस लेज़र एब्लेशन बोलते हैं, EVLA। तो लेज़र में क्या होता है, हम लोग एक जगह से हम लोग एक्सेस करते हैं, USG गाइडेड होता है, वो अल्ट्रासाउंड डाल के हम लोग जो वेन खराब है वहाँ हम लोग पहले लेज़र का फाइबर डाल देते हैं, और पहुंच जाते हैं पूरे ऊपर तक, ऊपर से नीचे तक, फिर से उसको बार्न करते करते नीचे आ जाते हैं। तो हम लोग को बाहर से कुछ दिखता भी नहीं है, और पैर का जो वेरिकोस वेन है वो पूरा ठीक हो जाता है। पोस्ट ऑपरेटिव पेन कम रहता है, होता ही नहीं है, बिल्कुल नहीं होता। मैं जितना भी पेशेंट आज तक कर चुका हूँ, पोस्ट ऑपरेटिव पेन होता ही नहीं है, होता है तो 1% 2% चांसेस हैं, वो भी काफ़ी जल्दी ठीक भी हो जाते हैं। उसके बाद ऑपरेशन के बाद तुरंत हम लोग पेशेंट को उसी शाम को छोड़ सकते हैं, 4 घंटे 5 घंटे के अंदर पेशेंट को हम लोग छोड़ सकते हैं घर में, और पोस्ट ऑपरेटिव रिकवरी और बैक टू नॉर्मल वॉक भी जल्दी हो जाता है, बहुत जल्दी हो जाता है। अच्छा, दूरबीन के द्वारा भी डॉक्टर साहब इसका पद्धति है क्या, दूरबीन के द्वारा ऑपरेशन? नहीं, ये एक मिसकंसेप्शन है। दूरबीन द्वारा वेरिकोस वेन का कुछ सर्जरी नहीं होता है। जो सर्जरी होता है दैट इज लेप्रोस्कोपी बोलते हैं। दूरबीन को हम लोग इंग्लिश में लेप्रोस्कोपी बोलते हैं। लेप्रोस्कोपिक सर्जरी जो होता है दैट इज मेनली एब्डोमेन के अंदर, पेट के अंदर जो सर्जरी होता है, या थोराकोस्कोपिक सर्जरी जो भी है वो दूरबीन द्वारा होता है। तो उसमें क्या होता है, पेट के अंदर पित्तथली का पथरी जो है, या फिर हर्निया ऑपरेशन है, अपेंडिक्स का ऑपरेशन है, और दूसरा कोई भी एब्डोमेन का कंटेंट है, स्टमक हो, इंटेस्टाइन हो, किसी का भी हो, तो ये सब चीज़ों का ऑपरेशन जो होता है तो दूरबीन द्वारा होता है। वेरिकोस वेन जो हम लोग बाहर से दिखता है, या फिर एनल केस जो है, इसमें सब में हम लोग लेज़र टेक्निक यूज़ करते हैं। लेज़र एक बाहर का एनर्जी सोर्स है जिसको यूज़ करके हम लोग उसको ऑपरेशन करते हैं। दूरबीन अलग सा टेक्निक है, वो दूसरा काम में आता है।
ये दूरबीन द्वारा जो ऑपरेशन किए जाते हैं डॉक्टर साहब, इनकी सफलता का रेशो आखिर कितना % है, क्या है? ऐसे तो नहीं होता है, हर एक ऑपरेशन का अलग अलग होता है सफलता का रेशियो जो बोला। और मेनली हम लोग कंपेयर करते हैं कि ओपन सर्जरी वर्सेस लैप्रोस्कोपिक सर्जरी। तो इसमें कंपैरिजन में क्या आता है, आपका जो ओपन सर्जरी होता है तो उसमें कोई भी एब्डोमिनल केस है, हर्निया हो, अपेंडिक्स हो, गॉल ब्लैडर स्टोन हो, जो भी हो, उसका ओपन सर्जरी जो है उसमें पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशन का चांसेस ज़्यादा रहता है। और लैप्रोस्कोपी में एक्चुअली एक छोटा वहाँ पर पेट का अंदर कुछ इंसिशन नहीं लगाया जाता है, उसमें सिर्फ 1 और 2 3 लैप्रोस्कोपिक पोर्ट जो बहुत छोटा होता है, 5 मिलीमीटर 10 मिलीमीटर का पोर्ट होता है, तो वो पोर्ट से ही हम लोग ऑपरेशन कर लेते हैं। वो कैमरा डाल के हम लोग स्क्रीन में देख के अंदर का पूरा चीज़ है। और ये हम लोगों को ऑपरेशन करना भी इजी होता है क्योंकि उसका विजिबिलिटी ज़्यादा होता है और ऑपरेशन का फील्ड भी ज़्यादा मिलता है क्योंकि गैस डाल के ऑपरेशन किया जाता है। तो इसका डेफिनेटली आउटकम अच्छा होता है। पोस्ट ऑपरेटिव डे 1 में हम लोग पेशेंट को छोड़ सकते हैं, कोई भी कॉम्प्लिकेशन होने का चांसेस बहुत कम हो जाता है। नॉर्मल ओपन सर्जरी में ऑपरेशन के बाद कॉम्प्लिकेशन या फिर इन्फेक्शन होने का चांसेस रहता है क्योंकि हम लोग का इंसिशन काफ़ी बड़ा रहता है। तो पहले हम लोग ऑपरेशन शुरू जब किया था, शुरू में ओपन सर्जरी होता था, अभी लैप्रोस्कोपी का एडवांस होने के बाद मैक्सिमम सर्जरी लैप्रोस्कोपिकली होता है। डॉक्टर साहब, वेरिकोवेंस के अलावा और कौन सी सर्जरी आप करते हैं? लेजर से ना, लेजर से वेरिकोज वेन तक एंडोवेनस सर्जरी हो गया। उसके बाद एनल केस जो है, पेरी एनल केसेस हैं, लाइक एनल फिशर, फिशुला, ये सब क्या होता है, जो पेरी एनल रीजन है वहाँ पर कुछ इन्फेक्शन हो गया, पस हो गया, और बहुत पेशेंट ऐसे हो जाता है कि बहुत एडवांस स्टेज में हम लोगों के पास प्रेजेंट करते हैं। तो ये हम लोग रिकमेंड करते हैं कि अगर कोई भी कॉम्प्लिकेशन हो रहा है, कुछ भी पाइल्स का प्रॉब्लम हो रहा है, कुछ कभी भी खून आ रहा है लैट्रिन से या दर्द हो रहा है लैट्रिन करने के टाइम, तो तुरंत आप डॉक्टर के पास आइए, हम लोग के पास आइए। हम लोग पहले देखना होता है, एसेस करना होता है, उसके बाद ये सब कुछ ऑपरेशन बहुत जल्दी हो जाता है, लेजर से ही हो जाता है। और ऑपरेशन के बाद किसी का डर लगता है कि दर्द रहेगा वहाँ पर, जैसे बहुत सेंसिटिव एरिया है, तो दर्द बिल्कुल नहीं होता है। ऑपरेशन के 1-2 दिन अंदर ही पूरा ठीक हो जाता है और पेशेंट डे 1 में ही घर चले जाते हैं, तो बहुत जल्दी रिकवर भी हो जाते हैं। और डॉक्टर साहब, हम ये जानना चाहेंगे कि पिछले कुछ हफ्तों में आपने कुछ कॉम्प्लिकेटेड केसेस को ऑपरेट किया होगा, ऐसे कोई केसेस जो आप बताना चाहते हो जिससे जनता इस बारे में और समझ पाए? बिल्कुल, लास्ट महीने में हम 4 केस किए जो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड था और थोड़ा एटिपिकल केस था। उनमें से पहला जो केस था वो था, एक पेशेंट आया था इमरजेंसी में, ट्रॉमा लेके, एब्डोमिनल ट्रॉमा लेके आया था, जिसको हम लोग पहले एसेस किया, सीटी स्कैन किया, उसमें 2 छेद था जेजुनम में, जो अंश के छोटा अंश होता है उसमें 2 छेद था। तो वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है, उसको हम लोग बाईपास नहीं कर सकते, तो उसको रिपेयर करना पड़ा। और एब्डोमेन 24 आवर बाद खोलने के बाद बहुत ख़राब रहता है, सब कुछ अंदर का जो स्टूल रहता है सब बाहर आ जाता है। तो उसको ऑपरेट किया, ऑपरेट करने के बाद रिपेयर किया और पोस्ट ऑपरेटिव हम लोग आईसीयू में रखे, पेशेंट को प्रॉपर किया क्योंकि इन्फेक्शन बहुत पेट में फैल जाता है। तो इन्फेक्शन फैलने के बाद पेशेंट का जो नॉर्मल वाइटल्स है वो ख़राब हो जाता है, तो उसको प्रॉपरली केयर किया और डे 5 में हम लोग पेशेंट को छोड़ दिए थे, 5 और 6 में। सेकेंड केस जो था वो एक इंटरसेप्शन था, जो एक टेलीस्कोपिंग ऑफ बावल होता है। उसमें क्या होता है, एक कुछ ट्यूमर था, ट्यूमर के अंदर और एक गट अंदर चला गया था। तो उसको पेशेंट को जब प्रेजेंट किया था इमरजेंसी में, उसमें क्या होता है, ऑब्स्ट्रक्शन होता है, उसका स्टूल पास नहीं हुआ था। पेशेंट यंग पेशेंट था लेकिन उसका अचानक से ये हो गया। ये एक्चुअली किसी किसी का रहता है लेकिन पहले डायग्नोस नहीं रहता है। तो जब सिम्टम आ जाता है तब पेशेंट को समझ में आता है कि ऐसा हुआ है। तो वो आया था, उसको फिर से रिसेक्शन करना पड़ा, वो ट्यूमर को हम लोग बायोप्सी के लिए भेजा और बाकी पेशेंट जल्दी 5-6 दिन में ठीक हो गया था। थर्ड केस जो हुआ था लास्ट, हम लोग एक वॉल्वुलस था, सिग्मोइड, सेम है, ओल्ड पेशेंट था। पेशेंट का जो सिग्मोइड कोलोन का जो लास्ट पार्ट है वो रोटेट कर गया था। तो उसके बाद उसको पूरा रिसेक्शन करना पड़ा, सिग्मोइडोपेक्सी किया और बाकी उस पेशेंट अभी आईसीयू में है, पेशेंट अभी ठीक है, बिल्कुल ठीक है। और एक पेशेंट था, उसका टाइफाइड अल्सर था, तो अल्सर परफोरेट कर गया था। तो उसका ट्रांसवर्स कोलन होता है, बड़ा अंश होता है, उसमें परफोरेशन हो गया था, काफ़ी बड़ा 4-5 सेंटीमीटर का परफोरेशन था। तो उसको भी हम लोगों को रिपेयर करना पड़ा और बाकी एक यहाँ से दूसरा एक पैखाना करने का रास्ता बनाना पड़ा, तो उसको आइलियोस्टोमी बोलते हैं। तो ये फिर से पेशेंट अभी ठीक है, पेशेंट घर चला गया था 3-4 दिन में और फिर से हम लोग 3 महीना बाद उसको फिर से रिवर्स कर लेंगे, जो बाहर स्टोमा किया गया था। अजमेर वालों के लिए क्या कहना चाहिए? तो अजमेर वासियों के लिए मैं एक ही बात करूँगा कि यह बहुत अच्छा जगह है। आप लोग सिर्फ थोड़ा हेल्थ के लिए, जैसे हम लोग का इंडिपेंडेंस अभी गया, तो आप हेल्थ के लिए, स्वास्थ्य के लिए थोड़ा और सचेतन हो जाइए। कुछ भी अगर दिक्कत होगा तो घर में, या फिर मैं काफ़ी पेशेंट को देख रहा हूँ कि
मान लो पैर का अल्सर हो गया तो अल्सर पहले घर पे ट्रीट करते हैं, और घर का जो थोड़ा पेरिफेरी में ज़्यादा होता है ऐसा केस, तो कुछ भी लगा के थोड़ा जड़ी बूटियाँ यूज़ करके वो थोड़ा कोशिश करते हैं पहले। उसके बाद वो ख़राब जब होता है क्योंकि वो स्टेरिलिटी मेंटेन नहीं कर पाता है घर पे, तो तब जाके बहुत ज़्यादा अल्सर जब फैल जाता है, वुंड जब खराब हो जाता है, इन्फेक्शन हो जाता है, तब जाके हम लोग के पास आते हैं। तो और दिक्कत होता है, उस पेशेंट को ठीक करने में और ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो कुछ भी अगर प्रॉब्लम होगा, कुछ गॉल ब्लैडर का स्टोन लग रहा है कि पेट में दर्द हो रहा है, या फिर सर्जिकल कुछ भी प्रॉब्लम लग रहा है, लाइक हार्निया का प्रॉब्लम है, तो शुरू में आप डॉक्टर के पास आ जाएंगे तो डॉक्टरों के लिए भी ईजी होगा, और आपका भी ऑपरेशन के बाद जल्दी घर जा पाएंगे। कुछ भी अगर ऑपरेशन लगेगा या नहीं लगेगा वो डॉक्टर आपको बता देगा, प्रॉपर्ली समझा के बता देगा। तो अभी मैं वही बताऊँगा कि आप हेल्थ के लिए और थोड़ा कॉन्शियस हो जाइए, कभी भी आप लगेगा कुछ प्रॉब्लम हो रहा है तो तुरंत हम लोगों के पास आ जाइए। मैं क्षेत्रपाल हॉस्पिटल में रोज़ सोमवार से लेकर शनिवार तक 10 बजे से 5 बजे तक रहता हूँ आउटडोर में, और बाकी इमरजेंसी कुछ भी दिक्कत होगा तो यहाँ पर आ जाइए, मैं हमेशा अवेलेबल रहता हूँ। थैंक यू सो मच। अजमेर के क्षेत्रपाल हॉस्पिटल का एक ही उद्देश्य है कि अजमेर संभाग के लोगों को सभी नई मशीनों व आधुनिक उपकरण एक ही जगह मिले, जिससे मरीज को दूसरे शहर या दूसरी जगह भटकना ना पड़े। क्षेत्रपाल हॉस्पिटल के उपाध्यक्ष आलोक शर्मा ने बताया कि हॉस्पिटल पिछले कई सालों से मरीजों को सेवा के लिए प्रयासरत है। अत्याधुनिक मशीनों से सुसज्जित ऑपरेशन थिएटर, लैब, काबिल डॉक्टरों व अनुभवी नर्सिंग स्टाफ की टीम के सहयोग से भविष्य में जनसेवा को नए कीर्तिमान क्षेत्रपाल हॉस्पिटल स्थापित करेगा। वर्तमान में CGHS, RGHS से रेलवे और अन्य TPA की सुविधाएं 24/7 उपलब्ध है। फिर जल्द मिलेंगे कोई नई बीमारी और उससे जुड़े इलाज के बारे में किसी नए डॉक्टर के साथ। जब तक के लिए देखते रहें मरुधरा टुडे। देश, दुनिया और शहर की खबरों की जानकारी के लिए देखते रहिए मरुधरा टुडे। मरुधरा टुडे के चैनल को सब्सक्राइब करें, नीचे दिए गए बेल आइकन को प्रेस कर लाइक, कमेंट और शेयर करें।